14 तारीख को 14 सितंबर को हाथरस के अंदर हमारे समाज की एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उनकी जीभ काटी गई, उनकी गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया गया। उस स्पाइनल इंजरी की वजह से उनके हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया और इनिशियली मुकदमा केवल अंडर सेक्शन 307 आईपीसी दर्ज किया गया और एट्रोसिटीज एक्ट में दर्ज किया गया। ना तो उस बच्ची को सही इलाज मुहैया कराया गया और जब वो बच्ची 9 दिन में होश में आई और समाज ने और परिवार ने सबने प्रेशर बनाया, तब जाके यूपी की पुलिस ने गैंग रेप का मुकदमा दर्ज किया और उसको अच्छा इलाज नहीं मिला। और अब से 2 दिन पहले उस बिटिया को एम्स लेके आए और दुखद है जिस एम्स के अंदर पॉलिटिशियंस के लिए तुरंत बेड्स अवेलेबल हो जाते हैं, वहाँ उस बच्ची को इलाज मुहैया कराने से मना कर दिया गया, सफदरजंग भेज दिया गया और सफदरजंग में कल सुबह उसकी डेथ हो गई। पूरे समाज को ये संदेह था कि यूपी की पुलिस पक्षपात कर रही है, ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है और हो सकता है बॉडी को चुपचाप ले जाए। वहाँ पे उस बच्ची के पिता और भाई और रिश्तेदार मौजूद थे, समाज के काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन वहाँ एक ऐसी गाड़ी एम्बुलेंस लगा दी गई जिसके आगे नंबर प्लेट भी नहीं थी। हम लोग एक साइड में किनारे पे फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए खड़े हुए थे। थोड़े थोड़े गैप के बाद वहाँ हमारे साथी अजय दत्त जी ने आगे आके पुलिस को कहा कि ये जो गाड़ी है इस पर तो नंबर प्लेट भी नहीं है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं बॉडी को। उनके माँ बाप यहाँ मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, समाज के लोग मौजूद हैं, आप बॉडी को उनको नहीं दे रहे। उसके तुरंत बाद वहाँ पे जो मेरे ख्याल से वो शायद डीसीपी थे जो नीली शर्ट पहने हुए थे, उन्होंने एकदम इनको खींच के धक्का दे के अंदर की तरफ खींच दिया। बाकी पुलिस वाले ले गए, वहाँ इनके साथ बदतमीजी भी की गई। उनको कुछ ही डिस्टेंस पे नज़दीक वहाँ पे सौरभ भारद्वाज जी भी थे जो हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं और उन्होंने मुझे आज सुबह बताया कि जो वो डीसीपी थे वो कह रहे थे इसको मैं देखता हूँ जाति का नाम लेके, और उन्होंने आके उसके बाद इनको पकड़ के अंदर खींचा। पुलिस के लोग उनको अंदर लेके गए। ये बेहद शर्मनाक है। एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ, एक एमएलए के साथ अगर इस तरह हो सकता है तो फिर आम लोगों के साथ क्या होगा। और साथ ही साथ उस डेड बॉडी को परिजनों को देने की बजाय जो एक लीगली जो जरूरी है, लेकिन वो कानून की पूरी अवहेलना करते हुए बॉडी को चुपके से वहाँ से लेके चले गए। उनके घर वालों को घर में बंद कर दिया गया और रात में अंधेरे में बॉडी को क्रीमेट जिस तरीके से किया, वो सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि जो एरिया के जो डीसीपी है और जो पुलिस के अधिकारी वहाँ मौजूद थे, एसीपी और एसएचओ थे, जिन लोगों ने हमारे सम्मानित विधायक साथी के साथ बदतमीजी की, उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी मांग करते हैं कि इस पूरी घटना की जानकारी जो हमारी इस बच्ची के साथ हुआ, इसकी जो जांच है वो यूपी पुलिस ना करे, उस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्योंकि रात को जब हमने टीवी पे पुलिस अधिकारी, यूपी के पुलिस अधिकारियों की जो स्टेटमेंट देखी, वो स्टेटमेंट सुन के लगा ये प्रेजुडिस है और वहाँ से हमें कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। हम मांग करते हैं कि ये जाँच सीबीआई से कराई जाए, टाइम बाउंड मैनर में कराई जाए, 2 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल हो और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 6 महीने के अंदर दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और साथ में ये भी मांग करते हैं उस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि वहाँ सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। परिवार बेहद डरा हुआ है। उसके भाई ने और बेटे ने हमें बताया कि उनको लगातार थ्रेट्स मिल रही हैं और उनको कोई उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा और साथ में उनको ये भी डर है कि कहीं उनके साथ कोई बड़ी वारदात ना कर दी जाए, इसलिए उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और मैं चाहूँगा कि जो वारदात मेरे साथी अजय दत्त जी के साथ हुई वो उसके बारे में बताएं। हॉस्पिटल गए तो वहाँ उन्होंने बताया कि जो बेटी का पीड़ित परिवार है उसके साथ पुलिस अभद्रता कर रही है और उनको बॉडी नहीं दे रही है और उसी समय बिना नंबर प्लेट की एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी कर दी गई बॉडी ले जाने के लिए। तो उनसे पूछा गया आप ये बॉडी कहाँ ले जा रहे हैं, तो उन्होंने बदतमीजी शुरू की। तो मैं क्या मतलब, पहले एसएचओ ने, फिर एसीपी आए, वो बदतमीजी करने लगे, डीसीपी आए,
वो बदतमीजी करने लगे। किसी ने पकड़ के हाथ में धक्का देके और गालियां देते हुए भाई इसको ले जाओ, उसको बना दीजिए। और उसके बाद एसीपी और कुछ पुलिस वाले अंदर ले गए और मेरा कॉलर पकड़ के मेरे साथ बदतमीजी की, थप्पड़ मारे मुझे और वहाँ से गाली देते हुए और थप्पड़ मारे, लात मारी और बाहर की तरफ धकेल के भगा दिया। मेरा ये पूरे संविधान में जितने लोग बैठे हैं उनसे बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो चुने हुए लोग हैं, मैं दलित समाज से आता हूँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी दलित समाज का व्यक्ति या बेटी या कोई भी बेटी जो पीड़ित है उसकी फैमिली के साथ खड़ा होना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको संतावना देना, उनके दुख में खड़ा होना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम उनके दुख को बांटने गए हैं तो पुलिस पूरा का पूरा एक नया वहाँ पर प्रपंच रच रही है, छुपा के बॉडी ले जाने की कोशिश कर रही है। जो पीड़ित परिवार है उसको बॉडी लेने का हक था, उसको बॉडी नहीं दी जा रही है। और मैं अगर पूछ रहा हूँ, वो एससीपी, डीसीपी, एसएचओ सब मुझे जानते हैं कि मैं एमएलए हूँ, सेकंड टाइम एमएलए हूँ, उसके बावजूद उन्होंने इतनी बदतमीजी की है, उन्होंने मारपीट की है, जिसकी वीडियो मेरे ख्याल से आप लोगों के पास ऑलरेडी आ चुकी है और अगर नहीं आई है तो वो आपको मिल जाएगी। तो ये दिल्ली पुलिस क्या चाहती है? क्या इस देश में कोई कानून व्यवस्था है? क्या इस देश में दलितों को, गरीबों को कानून कुछ मिल सकता है? या सिर्फ जो बड़े बड़े एमपी हैं या इनकी पार्टी के एमपी हैं उन लोगों के लिए सारी सुरक्षा है? क्या किसी बेटी के साथ अगर इतनी जघन्यता पूर्ण अपराध किया जा रहा है, उस परिवार को संतावना देने के बजाय उसको पीड़ित किया जा रहा है और हम जैसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उन लोगों के साथ अगर हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मारपीट की जा रही है। मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि और कमिश्नर ऑफ पुलिस से दरख्वास्त करता हूँ कि इन तीनों डीसीपी, एसीपी और एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें और इसकी कार्रवाई, इस पूरे केस की कार्रवाई सीबीआई में हो। और ये मैसेज दे दिया जाए कि अगर किसी चुने हुए विधायक के साथ पुलिस इस तरीके का बर्ताव करती है जिन्हें वो जानती है, तो आम आदमी के साथ तो वो दिन रात क्या करती होगी। मेरा यही मानना है कि अगर न्याय हो तो पूरा हो, उस पीड़ित बेटी के लिए हो और इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ न्याय हो, यही मेरी मांग है। और इसके लिए जिस तरीके से उन्होंने अभद्रता की व्यवहार मेरे साथ किया है, हम चुप नहीं बैठेंगे और हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। कोई सवाल करना चाहे? वो तो सारा सबने देखा है। हॉस्पिटल के अंदर जब एडमिट है, गर्दन में पट्टा लगा हुआ है, जीभ कटी हुई है, तो सबने पूरी दुनिया ने देख लिया है। और वहाँ के पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी अगर इस तरह की बात करते हैं तो फिर उस यूपी पुलिस से न्याय की हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए शायद यूपी के अंदर गुंडे तत्वों के हौसले बुलंद है, क्योंकि वहाँ की पुलिस ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। अभी इसी पे उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। थैंक यू सर।